हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। कांग्रेस पार्टी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के रैंक की बातें करते हुए पत्रकारों को न डरने को कह रही है। वहीं कॉन्फ्रेंस जिसकी सरकार महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, वही कांग्रेस जो आपातकाल अर्थात इमरजेंसी के दौरान ये तय करती थी कि मीडिया से क्या छिप छपेगा। कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा लोकतंत्र के चौथे खंभे मीडिया को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। देश का पहला संविधान संशोधन कांग्रेस ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस के माध्यम से मीडिया पर अंकुश लगाया था 1991 में। इसके अनुसार अगर किसी अधिकारी को लगे कि कुछ आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ है तो वे सेशन जज से मीडिया संस्थान के खिलाफ शिकायत कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख के बारे में नेहरू ने कहा था कि उसमें उनकी काफी आलोचना की गई है जो सही नहीं है। उस लेख को लिखने वाले ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तब कहा गया था प्रेस फ्रीडम। कांग्रेस शायद जून 1975 को भूल गई है जब उसने आपातकाल लगाया था। इंदिरा गांधी ने मीडिया से स्पष्ट कहा था उसे कुछ सरकारी दिशा निर्देशों का अनुसरण करना होगा, अर्थात प्रेस को बांध दिया गया था। संविधान का हनन हो रहा था और अखबारों पर सेंसरशिप लाद दी गई थी। द गार्डियन और द इकोनॉमिक्स के कारपोरेटेड तो धमकी मिलने के बाद यूके भाग खड़े हुए। खबरों को सेंसर करने के लिए चीफ प्रेस एडवाइजर का पद बनाया गया। मीडिया को कहा गया कि अगर कुछ भी छापना है तो इसके लिए चीफ प्रेस एडवाइजर से अनुमति लेनी होगी। मई 1976 में तो हद ही हो गई जब 7000 से भी अधिक मीडिया कर्मियों को जेल में ठूस दिया गया। उनका अपराध इतना ही था कि वे अपना काम कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर को गिरफ्तार कर लिया गया था। लाल आडवाणी ने जेल से निकलने के बाद मीडिया से ये ऐतिहासिक वाक्य कहा था, आपको तो सिर्फ झुकने को कहा गया था, आप सब तो रेंगने लगे। हालांकि अर्नब गोस्वामी प्रकरण से क्या जाहिर होता है, पालघर में साधुओं की भीड़ द्वारा पुलिस के सामने नृशंस हत्या कर दी गई और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल पूछने के कारण पत्रकार अर्नब गोस्वामी को थाने बुलाकर उनके साथ 12 घंटे तक पूछताछ की गई। उन पर और उनकी पत्नी पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने हमले किए सो अलग। देश भर में एफआईआर की झड़ी लगा दी गई। पत्रकारों को असली डर तो कांग्रेस से ही है। यहाँ तक कि रिपब्लिक टीवी के अन्य पत्रकारों को भी परेशान किया जा रहा था। खुद पर हुए अटैक के बाद अर्नब ने एक पत्र में लिखा था कि कांग्रेस की इस हमले में भागीदारी है जिसे पुलिस नजरअंदाज कर रही है। अर्नब ने कहा था कि एफआईआर फॉर्म में सिर्फ पकड़े गए यूथ कांग्रेस के दोनों कार्यकर्ताओं का नाम है, जबकि उनके साथ इस साजिश में शामिल अन्य लोगों ने नाम नहीं है। महाराष्ट्र की मशीनरी किसके इशारे पर ये सब कर रही है? अगर कांग्रेस पाक साफ है तो उसने विरोध क्यों नहीं किया? पश्चिम बंगाल में पत्रकारों पर हमला कर रहे उन्हें मारा पीटा जाता है, कांग्रेस चुप रहती है। कर्नाटक में कुमार स्वामी के मुख्यमंत्री रहते उनके खिलाफ लिखने वाले संपादकों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन कॉन्फ्रेंस साथ में सत्ता की मलाई चावते रहती है। उस सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगते हैं, लेकिन कांग्रेस भी इसमें भागीदार होने के कारण चुप रहती है। कुमार स्वामी ने तो बेटे को भाव ना दिए जाने पर मीडिया के बहिष्कार की ही चेतावनी दी डाली थी। अगर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की ही बात की जाए तो इसका रैंक गिराने में कांग्रेस का सबसे ज्यादा योगदान है। जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में थी तब 2003 में भारत का 12वां रैंक था। अगले 10 वर्षों तक सोनिया गांधी के पदों के पीछे से सरकार चलाई गई और जब उसका शासन खत्म हुआ तो भारत फिसल कर 140वें स्थान पर आ गया। अगर आज रैंक 142 है तो इतना हंगामा क्यों? कांग्रेस जहां सत्ता में है वहां प्रेस फ्रीडम का मुद्दा ही गायब कर दिया जाता है। जहां पार्टी विपक्ष में हो वहां उसे पत्रकार का दर्द नजर नहीं आने लगता है। कांग्रेस महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विज हंट पर जाती है, लेकिन भाजपा पर बिना किसी घटना का जिक्र किए पत्रकारों को डराने का आरोप लगा देती है।